आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तरुण मलिक और जो आज की हमारी वीडियो है वो रिलेशनशिप को लेके है कि वो कौन कौन सी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी अच्छा खासा एक रिलेशन जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि ये हम उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि उस इंसान को पता होना चाहिए कि उसने यहाँ क्या गलत करा है। अब थोड़ा सा यहाँ हमें कुछ समझना है। एक होता है कि कोई चीज़ अगर वो बार बार रिपीटेड मोड पे कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को लेके नहीं कह रहा हूँ। फर्स्ट टाइम उनसे कोई गलती हुई है, मे भी कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो उनके लिए फ़नी हो, आपके लिए थोड़ी सीरियस हो, उनको शायद इस चीज़ की अभी नॉलेज नहीं है। तो हम क्यों ना उनको बता दें, कम्युनिकेट करके एक्सप्लेन कर दें कि भाई जो ये चीज़ आप कर रहे हो ये गलत है, आई डू नॉट लाइक दिस, मुझे आगे से मत करना। हमने कम्युनिकेट कर दिया ना। अगर हम वेट करते रह जाते हैं कि भाई अब ये इंसान है खुद अपनी सेंसेस में आएगा, इसने मेरे साथ ये गलत करा है, तब मेरे से माफ़ी मांगेगा, तभी मैं फिर इससे बात करूँगी या बात करूँगा, फिर तो ईगो आ गई, रिलेशन कहाँ रहा, प्यार कहाँ रहा, नहीं रहा ना। ये सिर्फ उस सर्कमस्टांसेस में मैं बता रहा हूँ जब इनिशियली कुछ गलत हो जाता है तो हम बता सकते हैं ताकि वो याद कर लें। बार बार करते हैं फिर तो कुछ और ही प्रॉब्लम है। सेकंड पॉइंट आ जाता है, हम ये उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि भाई हमारे बीच में तो कभी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कभी कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। ये हमारी बहुत ही गलत सोच। अगर हम ये सोचते हैं कि कभी हमारे बीच में रिलेशनशिप में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी मनमुटाव नहीं होगा, होता ना कि अपसेट नहीं होंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी, होती है। हम अपने पेरेंट्स से नहीं हो जाते क्या अपसेट? बिल्कुल हो जाते हैं। तो क्या उनको छोड़ कर चले जाते हैं? हम नहीं छोड़ते ना। कुछ दिन गुस्से में रहते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। बट हाँ, ये चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं। दो बर्तन अगर पास में होंगे तो वो शोर करेंगे ही करेंगे। अलग कर दोगे तो फिर साथ में रहने का पर्पस ख़त्म हो गया ना, रिलेशन ख़त्म हो गया। और अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स होने से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो दूर हो जाती है, एक दूसरे के नेचर के बारे में और अच्छी क्लैरिटी बन जाती है। तीसरा पॉइंट आता है कि उनको बदलना चाहिए। उनको क्यों बदलना चाहिए? हम केवल एक ही चीज़ को बदल सकते हैं, वो है अपने आप को। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं और हम किसी चीज़ को, किसी इंसान को नहीं बदल सकते। इस चीज़ को हमने पल्ले गांठ मार के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है। हम जब बदलेंगे, हम अपनी स्पीड के साथ बदले हैं। आप एक पार्टनर के साथ हो, अपने जिसके साथ आपका रिलेशन है, आप उनके साथ हो, आप दूसरे दिन बदलने ही गए हो। आपने भी टाइम लिया है उनके नेचर को एक्सेप्ट करने में, उनकी कमियों को एक्सेप्ट करने में, उनकी खूबियों को एक्सेप्ट करने में हमने समय लिया है। तो हम उनको भी समय देंगे और हमें देना चाहिए, क्योंकि हम मान लो कुछ दिनों में हमने बदलाव कर लिया है तो उनको भी उतने दिनों में बदलाव कर लेना चाहिए। ये गलत है। आपकी स्पीड अच्छी है, उनकी स्पीड क्या पता उतनी अच्छी ना हो। यहीं पर तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है ना बीच में। एक्सपेक्टेशन क्यों बनाना कि अगर मैं 6 महीने में फुली रेडी हूँ शादी के लिए, क्या पता भाई उनको 6 महीने और चाहिए हो। इसलिए थोड़ा आपको समय देना है, अपने आप को बदले रखें। आपके बदले स्वभाव को देखकर उनको और इंस्पिरेशन मिलेगी, फिर वो और उनका स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस बदलने वाला। लेकिन समय देना होगा, एप्रोप्रिएट जो टाइम रहता है। और आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर हमारे बीच का जो पैशन है वो ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये था कि रिलेशन शायद कंटिन्यू होना ही नहीं था, हमारी बात इतनी लंबी जाने ही नहीं थी। ये एक और बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी रिलेशनशिप के अंदर। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई कार खरीदते हो, उसका कलर कैसे मेंटेन रहता है, वो कार अच्छी कैसे मेंटेन रहती है सालों साल तक, जब आप उसको डेली बेसिस पे पॉलिश करते हो, साफ़ करते हो, उसका ध्यान रखते हो, लगा रहे हो ना मेहनत उस चीज़ के ऊपर, अपना टाइम खर्च कर रहे हो ना, अपना पैसा भी खर्च कर रहे हो, सब कुछ अपना एक एनर्जी उसके ऊपर आपने फोकस करी है, डाइवर्ट करी है। जब हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना ध्यान अपना डाइवर्ट कर सकते हैं तो रिलेशनशिप में हम क्यों ना करें? वो तो इंसान है, उनके साथ भी आप करें, ध्यान दें, टाइम दें, बातें करें, उनसे अपनी बातें पूछें। जो एक पैशन रहता है, पैशन तब ख़त्म हो जाता है जब हम एफ़र्ट्स डालना बंद कर देते हैं। और ये दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ की बात है ये। आप तो एटलीस्ट अपनी तरफ से पैशन ना ख़त्म होने दें कि ये सोच अगर आपके माइंड में है तो हमें अपने माइंड से ये वाली सोच हटानी है ताकि हम अपने एफ़र्ट्स में कोई कमी ना लाएं। लगातार अपने एफ़र्ट्स हम बनाए रखें, पैशन ख़त्म नहीं होगा। तो जो आज की वीडियो में हमने 4 पॉइंट्स बोले हैं वो ये पॉइंट्स हैं। वैसे सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन ये वो मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से, ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं जिनसे हम अच्छे खासे रिलेशन को ख़त्म करने की या ख़राब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हमें इन एक्सपेक्टेशंस को अपने बिहेवियर से निकालना है। तो आज की जो वीडियो थी हमारी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और रिलेशन को लेके या किसी और प्रॉब्लम को लेके
आप अगर हमारी हेल्प चाहते हैं तो मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है वहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू।